हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके पास कुछ बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू एसक्यूएल सर्वर से लेके आया हूँ, जो कि आपको बहुत सारे इंटरव्यू में आपको ये बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है और कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है इंटरव्यू में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो हमारे स्लाइड पे। तो ये क्या कह रहा है, कैन वी इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू ए टेबल आफ्टर ट्रंकेटिंग। ये कहना क्या चाह रहा है कि ये क्या मैं किसी टेबल में ट्रंकेट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसमें डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ कि नहीं। तो यस, मैं डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रंकेट बेसिकली होता क्या है आपको, कि जब भी किसी टेबल में आप ट्रंकेट कमांड को रन करते हो तो एक्चुअली क्या करता है, उस टेबल के सारे डेटा को डिलीट कर देता है, न कि उस स्ट्रक्चर को डिलीट करता है। तो इसके बाद जो है हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं डेटा। तो यस। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कैन वी इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू टेबल आफ्टर ड्रॉपिंग द टेबल्स। तो नो। यदि हम जब भी ड्रॉप कमांड किसी भी टेबल पे परफॉर्म करते हैं तो एक्चुअली ये करता क्या है, आपको मैं ये पहले बताता हूँ। ड्रॉप कमांड बेसिकली क्या करता है, वो आपको सारे टेबल स्ट्रक्चर को ही डिलीट कर देता है, एज वेल एज डेटा। आपके जो भी टेबल में डेटा रहेगा उसके साथ उसके टेबल के स्ट्रक्चर को ही डिलीट कर देगा। तो आप ड्रॉप कमांड यूज़ करने के बाद आप कोई भी डेटा उस टेबल में इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड ड्रॉप कमांड। तो आप बता सकते हो, द ट्रंकेट कमांड क्या करता है, ये आपको डिलीट करता है टेबल के डेटा को, वन शॉट में ही आपको सारे डेटा को डिलीट करता है। इसमें कोई भी वेयर क्लॉज यूज़ नहीं करते, कोई भी कंडीशन नहीं यूज़ करते। डायरेक्ट सिंपली हमें किसी टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ट्रंकेट टेबल नेम करते हैं और ये टेबल के सारे डेटा को डिलीट कर देते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंट हो गया। एंड द ड्रॉप कमांड क्या करते हैं, ड्रॉप कमांड जो आपको जब भी हम किसी टेबल पर परफॉर्म करते हो तो टेबल के डेटा उसके स्ट्रक्चर सारे को डिलीट कर देता है। तो ये हो गया आपका ड्रॉप एंड द। फिर हम चलते हैं ट्रंकेट में चलते हैं। तो ट्रंकेट, जब भी किसी टेबल पर हम ट्रंकेट कमांड परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद हम फिर से उस टेबल में हम नया डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। बट यदि आप ड्रॉप कमांड यूज़ करते हो तो उस टेबल पे नया रिकॉर्ड इंसर्ट आप नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसे इसको इंटरव्यू में बता सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, राइट ए क्वेरी टू व्यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेबल। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछेगा कि मान लो कि एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, कोई XYZ टेबल है, तो उस टेबल की इन्फॉर्मेशन हम कैसे पता करेंगे। जैसे कि टेबल का नाम क्या है, मतलब कि उसमें ऑनर नेम क्या है, कौन क्रिएट किया है, टेबल का टाइम कब, मतलब कब क्रिएशन टाइम क्या है, कॉलम नेम क्या है, डेटा टाइप क्या है, कॉलम साइज, डेटा टाइप, इसी इनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उस टेबल की सारी इंफॉर्मेशन में एक सिंगल कमांड में कैसे हम जानेंगे। तो सिंपल सा इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है एक प्री डिफाइन स्टोर प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं, SP_help। SP_help बेसिकली होता क्या है, ये सिस्टम डिफाइन स्टोर प्रोसीजर है, उसको यूज़ करते हैं। एंड देन आपका टेबल नेम। तो ये क्या करता है, जिस टेबल पे ये कमांड आप परफॉर्म करते हैं, SP_help एंड टेबल नेम, तो ये टेबल के सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देते हैं। तो चलते हैं, आपको ये एग्जांपल हम करके दिखाते हैं तो आपको और भी क्लियर होगा। तो हम मूव करते हैं अपने SQL सर्वर में, और यहाँ आप देख रहे हो कि मैं SQL सर्वर में हूँ। ऑलरेडी मैंने सारा सेटअप रेडी कर चुका हूँ। आप देख सकते हो कि हमारे डेटाबेस है, स्कूल डेटाबेस ऑलरेडी मैं इसमें है और नया कमांड में। तो मैं इसमें देखता हूँ इस टेबल की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो आप देख सकते हो एक टेबल एम्प्लॉय नाम का टेबल है। तो मैं इसका डिटेल्स में देखना चाहता हूँ। तो SP_help एंड देन आप लिखोगे टेबल नेम। तो मेरा टेबल क्या है, एम्प्लॉय है। तो मैं एम्प्लॉय दिया हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक सिंगल क्वेरी में, आपको देख रहे हो कितने विंडो ओपन हुआ है, एक विंडो, दो विंडो, तीन विंडो, चार, पाँच, इनके सारे चीज़ इसमें दिया हुआ है, देख सकते हो। फर्स्ट में आपके क्या है, नेम क्या है, तो यहाँ से देख सकते हो टेबल का नेम जो है एम्प्लॉय है। ऑनर ऑनर मतलब होता है कि
कभी कभी आप अपने रिक्वायरमेंट से उसका जो है टेबल की जो है डीव्यू, जैसे कि आप देख सकते हो, आप कुछ भी नहीं लगाओगे तो यहाँ देख सकते हो डीव्यू रहता है। बट कभी कभी जो है होता है जो आप रियल टाइम पे वर्क करते हो तो वहाँ पे जो डेटाबेस जो टेबल का जो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसका जो है नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे हम देते हैं। और ये टाइप क्या है, तो यूज़र टेबल है। यूज़र टेबल दो टेबल आपको बेसिकली मैं बताना चाहूँगा, दो टाइप, सिस्टम डिफाइंड टेबल होता है एंड यूज़र डिफाइंड टेबल होता है। तो सिस्टम डिफाइंड टेबल एक्चुअली होता क्या है कि जब आप इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में एसक्यूएल सर्वर, तो उस टाइम पे आपका क्या होता है, वो सिस्टम डिफाइंड टेबल क्रिएट होता है। और यूज़र डिफाइंड टेबल जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी टेबल क्रिएट करते हैं उससे कहते हैं यूज़र डिफाइंड टेबल। इसीलिए यहाँ पे एक आपको दिख रहा है यूज़र डिफाइंड टेबल। क्रिएटेड डेट टाइम, तो ये टेबल मैंने कब क्रिएट की है, तो आप देख सकते हो 10/15 यानी कि 15 को इस महीने में मैंने क्रिएट की है। टाइम, सेकंड, हर एक चीज़ आपको दिखा देगा। फिर कॉलम नेम, यहाँ पे आप देख सकते हो इस टेबल में कितने कॉलम, आईडी, नेम, सैलरी, ये 3 कॉलम है। डेटा टाइप, सबके डेटा टाइप क्या है, कंप्यूटेड लेंथ, ही सेल स्केल्स, नलेवल्स, ये सारे चीज़ आप देख सकते हो कि इसमें हर एक चीज़ है। आइडेंटिटी है, सीड है, इंक्रीमेंट, नोट फॉर प्लान, आप देख सकते हो रो ग्रिल को कॉल है, और डेटा लोकेटेड ऑन फाइल ग्रुप, ये सारे चीज़। तो आप क्या देख रहे हो कि सिंपल इंटरव्यू आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता है, कुछ जानना चाहता है कि आप कितना जानते हो। तो यदि आपसे पूछेगा कि आप किसी भी टेबल का सारा इन्फॉर्मेशन एक सिंगल क्वेरी में कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे दिखा सकते हो, कैसे शो कर सकते हो, तो आप सिंपली आप उसको बता सकते हो SP_help एंड देन टेबल नेम, जो भी टेबल का नेम XYZ कुछ भी टेबल, और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 5वां क्वेश्चन है, राइट ए क्वेरी टू रीनेम द टेबल। या ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको एज ए फ्रेशर 1 2 3 4 5 ईयर तक एक्सपीरियंस रखते हो तो आपसे जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम मान लो एक हमारा एग्जिस्टिंग टेबल है और उस टेबल को हम रीनेम करना चाहते हैं। इन फ्यूचर ऐसा होता है कि नहीं, ये टेबल है, इसका मुझे कुछ और अलग नाम देना है, तो हम कैसे उसको रीनेम करेंगे एक सिंगल क्वेरी के थ्रू। तो उसको हम कर सकते हैं। जो इसमें भी आप यूज कर सकते हो प्री डिफाइन सिस्टम डिफाइन स्टोर प्रोसेस SP_ रीनेम ओल्ड टेबल नेम कॉमा न्यू टेबल नेम। इससे क्या होगा आपका, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। इसके बाद मैं एक छोटा सा नोट आपको बताना चाहूँगा कि आप नोट में देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली लिखा है, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू रीनेम द टेबल बिकॉज व्हेन यू चेंज द टेबल नेम इट मे हैपन दैट देयर विल बी लॉस ऑफ द टेबल डेटा एंड स्टोरेज। तो ये आपको कह के आ रहा है कि जब आप किसी टेबल का नेम जो अभी प्रेजेंट में टेबल नेम आप उसमें कुछ नया नेम आप देना चाहते हो, तो ये आपको हो सकता है कि उस टेबल की डेटा जो है लॉस हो सकते हैं। मान लो उस टेबल में आपको कुछ भी रिकॉर्ड है 1 2 3 या 1000 100 कुछ भी रिकॉर्ड है, वो हो सकता है आपको टेबल की इंफॉर्मेशन की डेटा जो है आपकी लॉस हो जाए। सिंपल टेबल आपको बनेगा आफ्टर रीनेमिंग द टेबल। तो चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो आप सिंटैक्स याद रखो, SP_रीनेम एंड द ओल्ड टेबल नेम कोमा न्यू टेबल नेम। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ ये कमांड लिख के, SP_रीनेम एंड ओल्ड टेबल नेम। तो मैं यहाँ पे हम डिपार्टमेंट टेबल को हम रीनेम करना चाह रहा हूँ। तो डिपार्टमेंट टेबल नेम कॉमा, फिर से मैं इसी में मैं जो हूँ एस लगाना चाहता हूँ। चलो यहाँ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट्स कर देता हूँ, मतलब जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस आप इसको ठीक है। मैं चलो इसको DPO को भी हटा देता हूँ, सिंगल कोटेशन में इसको डालता हूँ, और चलो इसको भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ भी इसको मैं सिंगल एंड देन मैं इसको हटाता हूँ, और आप देख सकते हो कि हाँ मेरा क्वेरी बन गया है SP_रीनेम एंड डिपार्टमेंट नेम कोमा डिपार्टमेंट्स। तो अभी मेरा टेबल का नाम आप देख सकते हो डिपार्टमेंट है, और मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट्स S लगा रहा हूँ। क्या यहाँ पे देखो आपको जो है एक छोटा सा नोट दिया है, सेम थिंग जो मैंने आपको बताया, चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट नेम
कुड ब्रेक स्क्रिप्ट एंड सोर्स प्रोसीजर। तो यदि अम, उससे रिलेटेड आपका जो स्क्रिप्ट है या स्टोर प्रोसीजर है तो वो सब आपको मतलब ये हो सकता है, बाद में इशू हुई हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि ये आप रीनेम मत करो, बट हम देखते हैं कि क्या हुआ है। तो यहाँ मैंने अब क्वेरी तो रन कर दिया, अभी द डिपार्टमेंट है। चलो मैं इस टेबल को रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ। यस, तो आप देख सकते हो यहाँ डिपार्टमेंट था पहले, और मैंने अभी टेबल का नाम क्या चेंज कर दिया, डिपार्टमेंट्स। तो आप इस तरीके से आप इजीली किसी टेबल का नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं इसमें ये भी देखना चाहता हूँ कि पहले जो डेटा था वो अभी है कि नहीं। तो ये मैं क्लियर हो जाऊँगा कि चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वो टाइम सेव होगा। हाँ, तो मैं देखा हूँ कि मेरा डेटा लॉस नहीं हुआ, जो भी मेरा पहले डेटा था वो सारे के सारे डेटा जो है अभी तक इसमें है ही। चलो ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ईजिली आप इंटरव्यू में आपको इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इंटरव्यू को आप बता सकते हो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट ए क्वेरी टू रीनेम द कॉलम नेम दैट इज़ अवेलेबल इन द टेबल। तो ये क्वेरी क्या कह रहा है कि आप जो है रीनेम, अभी अभी हम क्या देखें कि रीनेम टेबल किए हैं, हो सकता है कि रीनेम अब उस टेबल की जो है कॉलम को करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके पहले इसका सिंटैक्स मैं बताता हूँ कि सिंटैक्स क्या होगा। तो इसका सिंटैक्स भी सेम ही होगा, SP_, रीनेम एंड द टेबल नेम डॉट, जो कॉलम को आप रीनेम करना चाहते हो वो कॉलम नेम इन द सिंगल कोटेशन एंड द कॉमा, एंड जो न्यू कॉलम देना चाहते हो वो न्यू कॉलम नेम। तो चलते हैं SQL सर्वर में, देखते हैं इसको कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो डी नेम है, मैं इसी को रीनेम करता हूँ, ठीक है। SP_, रीनेम हो गया। और मान लो मेरा टेबल डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट डॉट, यहाँ पे देख रहे हो ये डी नेम है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको नेम कर दूँ, डी नेम कॉमा, हम इसको नेम रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मैं इसको भी ओपन करता हूँ, यहाँ भी आपको दिखाना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट टेबल में जो सेकंड कॉलम है मेरा जो है, यहाँ क्या है, डी नेम मैंने दिया है। तो ये डी नेम को मैं चेंज करके क्या कर रहा हूँ, नेम कर रहा हूँ। तो चलते हैं इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यस, यहाँ भी ये सेम इशू दे रहा है कि आपको ऐसे रीनेम करने से कुछ डेटा लॉस या ब्रेक वगैरह, स्क्रिप्ट ब्रेक वगैरह हो सकता है। तो कोई बात नहीं, मैं फिर से इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद मैं देखता हूँ कि क्या मेरा रीनेम हुआ है कि नहीं हुआ है। यस, तो आप देख सकते हो पहले क्या था, डी नेम था, और उस कॉलम का नाम क्या था, डी नेम, और अभी क्या हो गया, नेम हो गया। तो मैंने ईजिली यहाँ पे अपना कॉलम का नेम भी चेंज कर लिया। तो इस तरह से यदि आपको इंटरव्यू में पूछे तो आप ईजिली इसको ऐसे ही बता देना। और नेक्स्ट में चलता हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ कि सिक्स, हाँ, तो नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या कर, राइट ए क्वेरी टू ऐड ए न्यू कॉलम विद द नेम ऑफ, कुछ भी नेम ले लो, और यूज टेबल नेम में। ये क्वेश्चन क्या है कि आप एक ऐसा क्वेरी बनाओ जिसमें क्या करो, अम, कोई नेम दे देगा, मान लो कि एक एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल में बोलेगा कि एक उसमें एक नया कॉलम ऐड करना है आपको, ठीक है। और कॉलम का नेम दे देगा, अगर मान लो कि सैलरी है तो एम्प्लॉय का ईमेल नहीं है, तो चलो एम्प्लॉय ईमेल ऐड करो, एम्प्लॉय टेबल में ऐड करो, और डेटा टाइप ये वगैरह दे दो। तो वो कैसे आप सिंटैक्स लिखोगे, तो इसका आपको सिंटैक्स में बताता हूँ। अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कॉलम नेम डेटा टाइप, अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कॉलम नेम एंड डेटा टाइप। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि नया कॉलम कैसे ऐड करेंगे। तो मैं इसके लिए एम्प्लॉय टेबल में चलता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो मैं डिपार्टमेंट में भी कर सकता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि एम्प्लॉय में कुछ मीनिंगफुल हो। तो एम्प्लॉय टेबल में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आईडी नेम सैलरी है, एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय की नेम है, एम्प्लॉय की सैलरी है। तो एम्प्लॉय का हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग देते हैं, ठीक है। अल्टर टेबल टेबल नेम एम्प्लॉय ऐड कॉलम नेम
डी ओ डेट ऑफ जे, डी ओ जे, इसको हम ले लेते, डेटा टाइप ले लेते, डेट ले लेते हैं। देख सकते हो अल्टर टेबल, टेबल नेम ऐड कॉलम नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसको है बोलते हैं हम, शॉर्ट में उसको डी ओ जे लिखे हैं। एंड डेटा टाइप उसका हम क्या लिए हैं, डेट लिए हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो आई डी नेम सैलरी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉलम नहीं है। तो मैं देखता हूँ क्या होता है। आप देखते हो कमांड कंप्लीट है सक्सेसफुली, मतलब आपका जो है सक्सेसफुली कमांड रन हो गया, आपका जो कॉलम जो आप ऐड किए हो वो ऐड हो गया। तो मैं देखता हूँ इसको रिफ्रेश करके, और चलो मैं कॉलम को ही रिफ्रेश करता हूँ। ओके, या आप देख सकते हो यहाँ पे इजीली हमने क्या किया है, एक नया कॉलम ऐड कर लिया है एग्जिस्टिंग टेबल में। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट ए क्वेरी टू चेंज द डेटा टाइप फ्रॉम द, कुछ भी डेटा टाइप आपको दे देगा टू कुछ डेटा टाइप में। ठीक है, मान लो एक टेबल है, उस टेबल में मान लो कुछ एक्स वाई जेड कॉलम है, उस कॉलम का जो है डेटा टाइप अभी ये है, उसकी डेटा टाइप आपको ये चेंज करना है। तो आप कैसे करोगे, तो इसके लिए सिंटैक्स में बता दो, अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर कॉलम, कॉलम नेम एंड डेटा टाइप। ठीक है, अल्टर टेबल, टेबल नेम एंड अल्टर कॉलम, कॉलम नेम एंड डेटा टाइप। तो आप देख सकते हो अल्टर टेबल, टेबल नेम एंड यहाँ भी लेता हूँ मैं अल्टर कॉलम, कॉलम नेम, कॉलम नेम। तो मैं चलो यहाँ पे मैं किसका करना जा रहा हूँ, नेम का करने जा रहा हूँ। नेम का क्या है, एनवायर का 20 है, तो मैं एनवायर का इसको हम इंक्रीज कर रहा हूँ, एनवायर के 50 कर रहा हूँ। कॉलम नेम, तो नेम जो है, नेम एंड डेटा टाइप लेता हूँ एन वेर कैर, कैर मैं इसको कर देता हूँ 50। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी क्या है, डेटा टाइप क्या है, इसमें है अभी 20 है, और मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, उसको या चेंज करने की बात आई। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एन वैर कर लिया है, तो मैं इसको चेंज करके वैर कर देता हूँ। डेटा टाइप चेंज करने की बात है यहाँ पे, इसलिए तो यहाँ पे मैं डेटा टाइप क्या कर दिया हूँ, वैर कर दे दिया हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे एंड वैर कर है, और यहाँ पे मैं वैर कर ले रहा हूँ 50। रन कर रहा हूँ, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आप देख सकते हो। और मैं इस कॉलम फोल्डर को रिफ्रेश करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ क्या होता है। ओह, तो आप देख सकते हो ईजिली मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो डेटा टाइप है इस कॉलम का, नेम कॉलम का डेटा टाइप जो है पहले एन वैर कर था, उसको चेंज करके मैंने वैर कर लिया है। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हो। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड ड्रॉप कमांड। आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं ये क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ ट्रंकेट एंड ड्रॉप के बारे में। आई थिंक फर्स्ट ट्रंकेट एंड ड्रॉप थर्ड क्वेश्चन है। ओके, तो मैं इसको हटाता हूँ, चलो इसको हम 9 रखता हूँ। ठीक है, हाँ, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी क्वेश्चन है, ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। राइट ए क्वेरी टू इंसर्ट एटलीस्ट 5 रिकॉर्ड इन द एम्प्लॉय टेबल, एटलीस्ट 5 रिकॉर्ड। मान लो कि आपको बोलेगा कि एक टेबल है, ठीक है, और उस टेबल में एक ऐसा क्वेरी लिखो जिसमें हम 1 शॉट में 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करें। आपको बोलेगा 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए तो 5 बार इंसर्ट क्वेरी आप बनाओगे। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इन ब्रैकेट्स ऑफ कॉलम नेम, वैल्यूज़ ऑफ डेटा टाइप, वैल्यूज़ ऑफ द जो भी वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हो वो, तो सेम चीज़ आप 5 बार लिखोगे। बट यदि आपको बोले कि वही चीज़ एक बार लिखना है, एक सिंगल क्वेरी में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो मैं उसमें आपको बताना चाहूँगा, ये इंसर्ट क्वेरी है। चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अपने टेबल के अकॉर्डिंग इंसर्ट क्वेरी बना करके, तो आपको चलो इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हो कि किस टेबल में इंसर्ट करूँ। चलो मैं एम्प्लॉय टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल है, तो चलो मैं डिपार्टमेंट टेबल ही लेता हूँ। डिपार्टमेंट क्योंकि 2 ही कॉलम है, शॉर्ट क्वेरी बनेगा। ठीक है, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट स्पेलिंग गलत है, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट
ब्रैकेट्स ऑफ did कॉमा एंड नेम, ठीक है, वैल्यूज़ इन ब्रैकेट्स ऑफ, आप मान लो डिपार्टमेंट आईडी हम ले लेते हैं यहाँ 101 लेते हैं एंड कॉमा ले लेते हैं हम यहाँ पे D1 ले लेते हैं, ऐसे सीक्वेंस पे हम लिखते हैं, ठीक है। तो एक वैल्यू हो गया। अब इस तरह से हमको क्या करना है, 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है। तो 5 इंसर्ट रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो अभी आपको दिखाना चाहेंगे। बहुत ही ईजी क्वेरी है, आप इजीली इसको लिख सकते हो। दो ओके, यहाँ वैल्यूज़ नहीं होगा, वैल्यूज़ एक बार ही होगा 102 एंड इसको ले लेता हूँ मैं D2 कॉमा, मैं इसको थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ कि देखने में अच्छा लगे, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब क्यों कर रहा हूँ, उसमें कुछ ऐसा लॉजिक नहीं है कि यहीं पे होना चाहिए, थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ कि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो 3 इसको ले लेता हूँ D3 कॉमा और यहाँ ले लेता हूँ 4 और इसको कर देता हूँ D4, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप जो है 4-5 आप जितना चाहो ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। मैं एक छोटा सा भी एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए आप देखो। हाँ, इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें कितने रिकॉर्ड है डिपार्टमेंट टेबल में, तो वो भी देख लेता हूँ मैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ। ओह सॉरी, आई थिंक डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि हम भूल ही गए थे, क्योंकि मैंने इसका नाम चेंज किया था। ओह या हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें 4 रिकॉर्ड है अभी, 111, 191, 191, 192, ये 4 रिकॉर्ड है इस डिपार्टमेंट टेबल में, और मैं भी ये 4 रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहा हूँ, 101, 102, 103, 104। तो देखते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हो 4 रो अफेक्टेड बता रहा है, इट मीन्स कि आपकी 4 रो इंसर्ट हो गई है इस टेबल में। अब मैं इसको एक्जीक्यूट करता हूँ। ओह, तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे रिकॉर्ड एक सिंगल क्वेरी में हम ईजिली इंसर्ट कर लिए। यहाँ से देखो आप 101, 102, 103, 104, तो यहाँ से आपका जो है सारे के सारे जो है इंसर्ट हो गए हैं नीचे। तो इस तरीके से आप इजीली एक सिंगल क्वेरी में मल्टीपल जो है इंसर्ट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल डेटा इंसर्ट कर सकते हो। तो ये दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने जो अभी आपको बताया ये बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एज ए फ्रेशर आपको मतलब आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि ये सारे आपको अच्छे लगे होंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। एंड इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय एंड टेक केयर।